नमस्कार दोस्तों। आरपीएससी सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर हम देख रहे थे इतिहास विषय, और इतिहास की रहेगी हमारी ये क्लास नंबर 22, जिसके अंदर हम देखेंगे समाचार पत्र। दोस्तों, समाचार पत्रों का इतिहास। दोस्तों, हमारे जो पेपर फेस्ट है उसके अंदर टॉपिक दिया गया है समाचार पत्रों का इतिहास, और समाचार पत्रों का जो इतिहास है, जो समाचार पत्र हमें क्रांतियों के समय या आज़ादी के समय मिले, उनके बारे में, उनका क्या योगदान रहा, उनके बारे में आज यहां पर हम देखेंगे। भारत और राजस्थान दोनों के जो मुख्य समाचार पत्र है उनके बारे में, क्योंकि एग्जाम में इनसे क्वेश्चन बनकर आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए यह टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी साथी अंत तक मेरे साथ बने रहें। एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सभी मित्रों से अनुरोध, जल्दी से शेयर कर दे वीडियो को। चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। इतिहास की क्लास नंबर 22 है। समाचार पत्रों के बारे में आज हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत के समाचार पत्र, फिर राजस्थान के, और फिर जो मुख्य समाचार पत्र है उनके बारे में जानकारी भी यहां पर हम लेंगे। दोस्तों, तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय संदर्भ में, यानी भारत के संदर्भ में समाचार पत्रों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, मेन चीज, मेन इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो आपके सामने में, अलग जो बातें समाचार पत्रों से रिलेटेड बातें भी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। देखिए, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना पुर्तगालियों ने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। प्रिंटिंग प्रेस जब तक भारत में नहीं है तो ये बताओ समाचार पत्र आएंगे कहां से? प्रिंटिंग प्रेस से ही समाचार पत्र निकलेंगे। तो प्रिंटिंग प्रेस की भारत में शुरुआत हुई थी सर्वप्रथम, वो किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। दोस्तों, गोवा के पादरियों ने 1557 ईस्वी में भारत में अपनी पहली पुस्तक छापी थी। गोवा के अंदर जो पादरी थे उन्होंने 1557 ईस्वी में उन्हें अपनी पहली पुस्तक छापी थी। दोस्तों, मतलब छपाई का काम यहां से प्रारंभ हुआ है। 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक मुद्रणालय यानी प्रेस स्थापित किया। तो मुंबई के अंदर पहला प्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था 1684 ईस्वी में। आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ 1766 ईस्वी में विलियम बोल्टन द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ। तो आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय प्रेस का प्रारंभ कब हुआ? 1766 में। किसके द्वारा? विलियम बोल्ट्स के द्वारा। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे वापस इंग्लैंड भेज दिया। जो प्रेस थी इसको 1766 में ये भारत आई थी, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया इसको, या ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको वापस कहां भेज दिया? इंग्लैंड इसको वापस भेज दिया। दोस्तों, आगे चलिए मित्रों, आगे है 1780 ईस्वी में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित किया है। 1780 में प्रथम समाचार पत्र है भारत में क्या हुआ है? प्रकाशित हुआ है जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा, जिसका नाम था द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। दोनों नाम याद रखने। आगे एक नाम और आएगा आपके आगे, वो आएगा बंगाल गजट। यह है आपका द बंगाल गजट। जो पहला अखबार है, प्रथम समाचार पत्र है, उसका नाम है द बंगाल गजट, द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। समझे दोस्तों? इस समाचार पत्र ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की क्या की थी? आलोचना, जिसके कारण 2 साल बाद इस पर रोक लगा दी गई। 1782 ईस्वी में इस पर क्या लगा दी गई? रोक लगा दी गई। तो भारत का पहला अखबार आपके सामने आ गया है। आगे देखिए, किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य का बंगाल गजट था। यह तो है द बंगाल गजट 1780 वाला, लेकिन 1816 के अंदर एक साप्ताहिक पत्र आया। किसके द्वारा? गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा, जिसका नाम था बंगाल गजट। यह अंग्रेजी के अंदर था। दोस्तों, समझे मित्रों? यह 1816 में प्रकाशित हुआ। यह साप्ताहिक समाचार
पत्र था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास ले लो, बाद में आपको जैसे ही पूरी इतिहास की क्लासें होगी तो ऐप के माध्यम से, ऐप पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा नाम मात्र के चार्ज के साथ दोस्तों। आगे देखिए, मार्श मैन ने 1818 में दिग्दर्शन नामक पत्र बंगाली में निकाला। यह पत्र किसने निकाला है? मार्श मैन ने 1818 में दिग्दर्शन नामक पत्र है जो बंगाली भाषा में निकाला है। आगे देखिए, 1826 ईस्वी में कानपुर से जुगल किशोर द्वारा प्रकाशित उदंत मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र था। तो पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड दोस्तों, जो कानपुर से प्रकाशित हुआ था जुगल किशोर के द्वारा 1826 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मित्रों आपके लिए ये। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। राजा राममोहन राय ने बंगाली में संवाद कौमुदी व फारसी में मिरातुल अखबार निकाला। राजा राममोहन राय ने भी बंगाली में और फारसी में अखबार निकाले थे। बंगाली में जो अखबार निकाला उसका नाम था संवाद कौमुदी, और फारसी में जो अखबार निकाला उसका नाम था मिरातुल अखबार दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी बनता है, राजा राममोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। तो क्वेश्चन सीधा यह भी बन सकता है, पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मित्रों? राजा राममोहन राय को। बात करते हैं पत्रकारिता का जन्मदाता किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकोप को। तो दो क्वेश्चन बन गए आपके यहां पे। पहला है पत्रकारिता का अग्रदूत, दूसरा है आपका पत्रकारिता का जन्मदाता। जन्मदाता तो है आपके चार्ल्स मेटकोप, और पत्रकारिता का अग्रदूत है राजा राममोहन राय दोस्तों। आगे देखिए, राजा राममोहन राय को राष्ट्रीय प्रेस का संस्थापक मानते हैं या श्रेय देते हैं? जो राजा राममोहन राय है उनको राष्ट्रीय प्रेस है इसका संस्थापक माना जाता है, या इसका श्रेय इनको दिया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे है प्रख्यात समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। सोम प्रकाशन ये समाचार पत्र है जिसका प्रकाशन किया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसने नील आंदोलन के दौरान किसानों के हितों का क्या किया था? समर्थन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहां पे, क्योंकि जो ये सोमप्रकाश समाचार पत्र है इसके विरोध में लॉर्ड लिटिन है वो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लेकर आया था, जो सोमप्रकाश समाचार पत्र के विरुद्ध में लाया था दोस्तों। ध्यान से देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो पहली बात तो यह कि सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1859 में, जिसमें जो नील आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, उसके हितों में इसने समर्थन किया था। तो इसके विरोध में जो लॉर्ड लिटिन है उसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 इसी समाचार पत्र के विरुद्ध में लागू किया था। आगे देखिए, मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया। यह बंगाली भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था। मोतीलाल घोष ने 1868 में क्या किया है? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन, जो बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसे 1878 ईस्वी में अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित किया गया। जो अमृत बाजार पत्रिका है इसको जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है उससे बचने के लिए अंग्रेजी साप्ताहिक में बंगाली से अंग्रेजी में बदल दिया। लॉर्ड रिपिन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया। लॉर्ड लिटिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लेकर आया था 1878 में, और लॉर्ड रिपिन ने इसको क्या किया है? समाप्त किया है। क्रिप्स्टो दासपाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं। तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसको कहा जाता है?
कृष्णदास पाल को दोस्तों। यह था भारत के संदर्भ में समाचार पत्र। लेकिन बात करें समाचार पत्रों की तो मुख्य आपको जो याद रखना है वो राजस्थान के याद रखना है, क्यों हमारे जो टॉपिक है उसमें राजस्थान से रिलेटेड ही है दोस्तों। अब आगे चलते हैं और देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में। कोई भी चीज छूटने नहीं दूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखूंगा। राजस्थान में सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने 1864 ईस्वी में ब्यावर में लिथो प्रेस स्थापित की। इसमें ईसाई धर्म के प्रसार से संबंधित जानकारी का प्रकाशन होता था। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो प्रेस सबसे पहले राजस्थान में ब्यावर में ईसाई मिशनरियों ने स्थापित की थी 1864 में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो प्रकाशन होता था वो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए होता था दोस्तों। समझे मित्रों, ये पहली प्रेस है। आगे देखिए, मजहरुल सरूर, ध्यान से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मजहरुल सरूर सर्वप्रथम भरतपुर के शासक ने शासन की ओर से उर्दू व हिंदी में द्विभाषी पत्र मजहरुल सरूर 1849 में प्रकाशित किया। यह मासिक समाचार पत्र था जिसे राजपूताना का पहला समाचार पत्र माना गया है। अब मित्रों, यह राजपूताने का पहला समाचार पत्र माना जाता है, मतलब यह क्वेश्चन आपके लिए क्या बनता है, इंपॉर्टेंट बनता है। राजपूताना का पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है, मजहरुल सरूर दोस्तों, जिसका प्रकाशन 1849 ईस्वी में हुआ था, उर्दू व हिंदी द्विभाषा के अंदर दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे हमारे राजपूताना अखबार या राजपूताना समाचार पत्र 1856 ईस्वी में प्रधानाध्यापक कन्हैया लाल के संपादन में जयपुर में शुरू हुआ। तो जो राजपूताना अखबार है इसका संपादन किया है कन्हैया लाल ने 1856 में। यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। यह भी आपका हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में था। इसमें जनता के हितों, सरकार की आलोचना व सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार का विवरण प्रकाशित होता था। तो जो जो जनता के हित की बातें थी, सरकार की जो आलोचना कर सकते थे या सरकारी अधिकारी जो भ्रष्टाचार करते थे, उनका विवरण आपके राजपूताना अखबार में प्रकाशित होता था, जो 1856 में प्रकाशित हुआ कन्हैया लाल के संपादन में जयपुर से दोस्तों। आगे अखबार है मारवाड़ गजट। मारवाड़ गजट 1866 ईस्वी में जोधपुर से हिंदी और उर्दू में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। इसमें रियासत के आंतरिक व बाहरी समाचारों का उल्लेख होता था। तो मारवाड़ गजट है ये 1866 में जोधपुर से प्रकाशित हुआ था, या प्रकाशन इसका हुआ था हिंदी और उर्दू में। इसके अंदर रियासत के चाहे आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी समाचार हो या मामले हो, उनका प्रकाशन इसके अंतर्गत होता था। आगे चलिए, आगे है परोपकार। 1901 में अजमेर से प्रकाशित मासिक पत्रिका, यह आर्य समाज की परोपकारिणी सभा का समाचार पत्र था दोस्तों। जो ये परोपकार है ना मित्रों, यह 1901 में अजमेर से मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुई थी। जो आर्य समाज की एक परोपकारिणी सभा थी, उसका समाचार पत्र था ये परोपकार, याद रखना ये। आगे सज्जन कीर्ति सुधाकर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके। महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से 1879 ईस्वी में उदयपुर से प्रकाशित होने वाला हिंदी साप्ताहिक सज्जन कीर्ति सुधाकर मेवाड़ राज्य का सरकारी गजट था, जिसका प्रकाशन स्वयं महाराणा सज्जन सिंह ने किया था। समझिए मित्रों, यहां पे ये किसकी प्रेरणा पर हुआ है सज्जन कीर्ति सुधारक, महर्षि दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से उदयपुर से प्रकाशित हुआ है। और यह था ना मित्रों, यह साप्ताहिक गजट था सज्जन कीर्ति सुधारक, जो है ना प्रकाशन खुद करता था महाराणा वहां का सज्जन सिंह, उन्हीं के नाम पर सज्जन कीर्ति सुधाकर दोस्तों। इसमें केवल प्रशासनिक समाचार प्रकाशित होते थे, जिससे प्रजा को राज्य के नियमों व शासकीय परिवर्तनों की जानकारी मिलती थी। जो सज्जन कीर्ति सुधाकर था, इसके अंदर से यह एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके अंदर जो
प्रशासनिक नियम थे, राजकीय नियम थे, शासकीय जो परिवर्तन होते थे नियमों में, उनकी जानकारी इसके द्वारा दी जाती थी। महाराणा सज्जन सिंह खुद इसका प्रकाशन करता था दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट अखबार है हमारा या पत्रिका समाचार पत्र है राजपूताना गजट। 1882 ईस्वी में अजमेर से मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित द्विभाषा अखबार था। यह एक साप्ताहिक पत्र था जिसमें कुल 12 पृष्ठ होते थे। इसमें 8 पृष्ठ उर्दू में और 4 पृष्ठ हिंदी में छपते थे। इसका मुख्य उद्देश्य रियासतों के जो अत्याचार थे उनको उजागर करना था। राजपूताना गजट है, यह 1882 के अंदर प्रकाशित हुआ था। किसके द्वारा? मौलवी मुराद अली के द्वारा। कहां से? अजमेर से दोस्तों। राजपूताना गजट एक साप्ताहिक पत्र था और इस साप्ताहिक पत्र में कुल 12 पृष्ठ होते थे। 8 पृष्ठ उर्दू में छपते थे और 4 पृष्ठ हिंदी में छपते थे दोस्तों। यह था राजपूताना गजट। राजपूताना हेराल्ड 1885 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में हनुमान सिंह द्वारा अजमेर से प्रकाशित इस समाचार पत्र ने बंदोबस्त घोटाले की आलोचना की। जो राजपूताना हेराल्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। यह 1885 में अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। कहां से? अजमेर से। प्रकाशित किया था हनुमान सिंह ने। यह राजस्थान के एजीजी की कार्यों की आलोचना नाम से भी जानते थे। इसको जो है इस नाम से भी जाना जाता था कि एजीजी के कार्यों की आलोचना राजपूताना हेराल्ड में की जाती थी दोस्तों। आगे है राजस्थान टाइम्स। 1885 में ही राजपूताना हेराल्ड आया, 1885 में ही राजस्थान टाइम्स आया है। 1885 में अजमेर से ही यह प्रकाशित हुआ है। अंग्रेजी भाषा का यह समाचार पत्र है जो शासन की कमजोरियों को उजागर करता था। इसका संपादक था बख्शी लक्ष्मण दास दोस्तों। तो 1885 में ये 2 समाचार पत्र थे, एक तो राजपूताना हेराल्ड, दूसरा राजस्थान टाइम्स। समझे मित्रों? आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे राजस्थान समाचार। 1889 में अजमेर से मुंशी समर्थन दास द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र। जो राजस्थान समाचार है यह 1889 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। प्रकाशित किया था मुंशी समर्थन दास ने। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। समर्थदान स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या थे? शिष्य थे। प्रारंभ में इस समाचार पत्र में आर्य समाज से संबंधित खबरें ही प्रकाशित होती थी। जब ये 1889 में प्रकाशित हुआ उस समय सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज से रिलेटेड खबरें राजस्थान समाचार के अंदर प्रकाशित होती थी। बाद में जो रियासतों से संबंधित समाचार थी वो भी इसमें प्रकाशित होने लगे थे। राजस्थान केसरी, पंजाब केसरी वर्तमान में चलता है उसकी बात नहीं हो रही है, यह राजस्थान केसरी है मित्रों। 1919 में विजय सिंह पतीक ने वर्धा जो महाराष्ट्र में है एमएच में से राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। यह इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान केसरी का प्रकाशन किया है विजय सिंह पतीक ने वर्धा से 1919 में। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो देशी रियासतों की जनता का पहला मुख्य पत्र था। देशी रियासतों की जो जनता थी उनके लिए पहला मुख्य पत्र था। राजस्थान केसरी समाचार पत्र के सह संपादक श्री रामनारायण चौधरी। संपादक कौन है? विजय सिंह पतीक। सह संपादक है रामनारायण चौधरी। व्यवस्थापक है हरिभाई किंकर और पत्र की आर्थिक जिम्मेदारी थी जमनालाल बजाज ने। तो समझिए ये राजस्थान केसरी से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। संपादक तो है विजय सिंह पतीक, सह संपादक है रामनारायण चौधरी, व्यवस्थापक है हरिभाई किंकर और जो पत्र है उसमें आर्थिक जिम्मेदारी यानी आर्थिक जो खर्चा आता था उसकी जिम्मेदारी उठाई थी जमनालाल बजाज ने। पतीक जी के अजमेर आ जाने पर इसके प्रकाशन की जिम्मेदारी किस पर आ गई थी? सत्यदेव विद्यालंकर पर। जब पतीक जी है वो अजमेर आ गए थे तो राजस्थान केसरी समाचार पत्र की जिम्मेदारी है वो सत्यदेव विद्यालंकर ने उठाई दोस्तों। इंपॉर्टेंट बनते हैं इससे क्वेश्चन। आगे चलिए, आगे है नवीन राजस्थान। देखिए नवीन राजस्थान 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र किसानों और बिल्लू पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था।
नवीन राजस्थान 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था राजस्थान सेवा संघ के द्वारा, जो किसान और भीलू पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था, और इसका प्रकाशन किया था विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान केसरी के बाद नवीन राजस्थान भी किसने किया है? विजय सिंह पथिक ने। आगे चलिए, आगे है हमारा तरुण राजस्थान। तरुण राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान के बंद होने पर तरुण राजस्थान नाम से इस समाचार पत्र का पुनः प्रकाशन शुरू किया है। जो नवीन राजस्थान शुरू किया था, जो राजस्थान सेवा संघ है, उसको बंद कर दिया गया, तो वहां पर नया समाचार पत्र लेकर आ गए, ये उसके अलग नाम से, तरुण राजस्थान के नाम से। 1920-30 के दशक में रामनारायण चौधरी ने इस पत्र का संपादन किया। 1920-30 का दशक था, उसमें रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान का संपादन किया। इसमें बेंगू, बूंदी, निमुचना हत्याकांड जो अलवर में हुआ, किसान आंदोलनों को गति प्रदान करने में इसने सक्रिय भूमिका निभाई। मतलब जो बूंदी, बेंगू, निमुचना हत्याकांड है, इसके बारे में तरुण राजस्थान में लिखा गया, और किसान आंदोलन है उनको गति देने का कार्य तरुण राजस्थान ने किया था। राजस्थान सेवा संघ से मतभेद हो जाने पर रामनारायण चौधरी ने इस पत्र का संपादन छोड़ दिया। राजस्थान सेवा संघ से क्या हो गया है? रामनारायण चौधरी का मतभेद, तो रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र का संपादन छोड़ दिया। तब जय नारायण व्यास इसके संपादक बने। अब यह समाचार पत्र अजमेर के स्थान पर ब्यावर से प्रकाशित होने लगा। जब जय नारायण व्यास इसके संपादक बने, तो अजमेर से जो ये समाचार पत्र था अजमेर से प्रकाशित होता था ना, अब ये कहां से होने लगा है? ब्यावर से प्रकाशित होने लगा है। तो क्वेश्चन बन सकता है, तरुण राजस्थान समाचार पत्र जय नारायण व्यास के संपादक बनने पर अजमेर की जगह कहां से प्रकाशित होने लगा था? कहां से? ब्यावर से। आगे देखिए, राजस्थान समाचार पत्र राजस्थान से 1923 में ऋषि दत्त मेहता द्वारा प्रकाशित इस समाचार पत्र में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, हाड़ौती आदि की जन समस्याओं का प्रकाशन होता था। यह समाचार पत्र निषेधांश का सर्वाधिक शिकार हुआ। जो राजस्थान समाचार पत्र है, ये 1923 में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन किया था ऋषि दत्त मेहता ने। दोस्तों आगे चलते हैं, आगे है हमारे आर्य मार्तंड। आर्य समाज ने 1923 में अजमेर से साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशन किया था। आर्य मार्तंड यह पत्र था दोस्तों, जो साप्ताहिक पत्र होता था, जिसका आर्य समाज ने क्या किया था? प्रकाशन किया था 1923 से। इसने विधवा विवाह के लिए जन जागृति अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? आर्य मार्तंड ने जो विधवा विवाह है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों आगे है त्याग भूमि। त्याग भूमि 1927 में, त्याग भूमि है आपका जो 1927 में विजयादशमी के दिन शुरू हुआ था। इसके संपादक थे हरिभाऊ उपाध्याय। तो त्याग भूमि है विजयादशमी के दिन शुरू हुआ, संपादक थे इसके हरिभाऊ उपाध्याय। यह पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा का समाचार पत्र था। जो त्याग भूमि समाचार पत्र है गांधीवादी विचारधारा का। क्वेश्चन आया हुआ ये पूर्णतः गांधीवादी विचारधारा का इनमें से समाचार पत्र है आर्य मार्तंड, त्याग भूमि, आगीबाण या तरुण राजस्थान। तो इनमें से है त्याग भूमि। आगीबाण समाचार पत्र जय नारायण व्यास ने 1937 ईस्वी में ब्यावर से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अजमेर की जगह ब्यावर लेकर गए थे पहले कौन से समाचार पत्र को? तरुण राजस्थान को जय नारायण व्यास ने। और यहां पर नया समाचार पत्र लेकर आए आगीबाण। आगीबाण है इसका जय नारायण व्यास ने प्रकाशन किया था। कहां से? ब्यावर से 1937 में, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था जागीरदारी व सामंती प्रथा का कच्चा चिट्टा खोलकर जनता को आंदोलन के तैयार करना। दोस्तों यह है आगीबाण समाचार पत्र। ये थे राजस्थान के मुख्य समाचार पत्र। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपके सामने में रख देता हूं जिनसे भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्य 1910 ईस्वी में कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी भाषा में प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। यह प्रताप समाचार पत्र है, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि मित्रों
जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन को क्रांतिकारी लेखों के माध्यम से राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया था। जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वहां पर हमने प्रताप समाचार पत्र के बारे में पढ़ा था, वही है ये। तो प्रताप समाचार पत्र है, ये कानपुर से प्रकाशित हुआ था 1910 में और प्रकाशित किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने हिंदी भाषा में। इसी समाचार पत्र में बिजोलिया किसान आंदोलन है उसके बारे में बहुत सारे लेख लिखे गए, जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना था। आगे देखिए 1932 में ललित नारायण ने प्रभात नामक समाचार पत्र शुरू किया, जिसका सिद्धराज डड्डा सत्यदेव ने संपादन किया। जो प्रभात समाचार पत्र है ये 1932 में प्रारंभ हुआ था और प्रारंभ किया था इसको शुरू किसने किया था? ललित नारायण ने। और इसका संपादन यानी प्रकाशन किया था सिद्धराज डड्डा और सत्यदेव ने। दोस्तों इसमें नागरिकों को आत्मसम्मान व राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम इस समाचार पत्र ने किया था। दोस्तों आगे चलिए, आगे देखिए कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने 1936 ईस्वी में अजमेर से साप्ताहिक समाचार पत्र जिसका नाम था नवज्योति का प्रकाशन एवं संपादन किया था। मित्रों ये नवज्योति आज भी चलता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है दैनिक नवज्योति, जो आप आज भी पढ़ते हैं। तो यह भी आपके आंदोलनों के समय का ही समाचार पत्र है। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी ने 1936 के अंदर अजमेर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था जिसका नाम था नवज्योति और वर्तमान में यह चलता है दैनिक नवज्योति के नाम से। 1929 ईस्वी में शोभालाल गुप्त व रामनारायण चौधरी ने अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए यंग राजस्थान नामक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किया। इसमें वर्तमान मारवाड़ नामक शीर्षक से लेख लिखकर मारवाड़ के भ्रष्ट शासन की कटु आलोचना की थी शोभालाल गुप्त व रामनारायण चौधरी ने। तो यहां से यह क्वेश्चन बनता है मित्रों कि अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीयों के लिए रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? यंग राजस्थान 1929 में। दोस्तों यह है हमारे समाचार पत्र और समाचार पत्रों का इतिहास। कैसी लगी आपको आज की क्लास? जल्दी से एक बार सभी मित्र कमेंट करके बताएं। अभी तक जिन मित्रों ने लाइक शेयर और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य लाइक भी करना, शेयर भी करना और जो नए साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।